जब हम किसी दुनिया की वस्तु की तरफ जाते हैं और मेहनत करने पर भी कुछ फल नहीं मिलता, तो हमें उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है। हाँ, यदि वो सत्य मार्ग है, धर्म पूर्वक किया जा रहा है और उसका सही फल आपको नहीं मिल रहा है, तो हारना नहीं चाहिए। इस बार सही नहीं मिला तो आगे मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा वो फल में विघ्न पड़ रहा है तो कोई पूर्व का कर्म है जिसका नाश हो रहा है, फल नहीं प्राप्त हो रहा। पर ये मार्ग सही है, इसलिए हम हटेंगे नहीं, तो हमें एक दिन फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ये तो मतलब प्रमाणित बात है। विद्यारण्य नाम के बहुत बड़े महापुरुष हुए, सन्यासी हुए सन्यास मार्ग में। तो गरीब ब्राह्मण के घर जन्मे हुए थे। बहुत गरीबी थी, खाने को भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं बालक हूं, क्या कर सकता हूं। तो यज्ञोपवीत हो गया था, गायत्री मंत्र मिला था। तो गायत्री का पुरस्चरण होता, 24 लाख गायत्री मंत्र जपने को एक पुरस्चरण कहते हैं। उन्होंने अनुष्ठान लिया कि हे गायत्री माँ, मुझे धन मिले जिससे मेरे माता पिता की सेवा हो सके। एक पुरस्चरण किया, कुछ नहीं हाथ लगा। दूसरा पुरस्चरण, 23 पुरस्चरण किए, 23 पुरस्चरण, 24-24 लाख गायत्री मंत्र के। फिर माता पिता इतने पधार गए, बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ और उन्होंने सन्यास ले लिया। जे भी सन्यास लिया तो साक्षात माता गायत्री सामने प्रकट, और उनका आप जो तुम चाहो, देवराज इंद्र का पद भी चाहो तो तुम्हें दे। बोली माता, मुझे जरूरत थी, मेरे माता पिता भूखों मर गए, उनके लिए मैं आपका मन। बोले तुम्हारे 24 ऐसे महापाप थे जिनके कारण तुम्हें धन का सुख नहीं मिल सकता था। अब तुमने 23 पुरस्चरण किए, वो खत्म हो गए, और सन्यास ले लिया, 24वां अपराध न। अब तुम जो चाहो। बोले अब हमें कुछ ले, अब तो सन्यासी हो चुके हैं, अब तो बस ऐसा आशीर्वाद दो कि जिस धर्म में है उसी में दृढ़ हो जाए। इससे पता चलता है कि तुम्हारे जो पूर्व के पाप है, जब तुम सुख साधन में लगते हो तो वो विघ्न पहुंचाते, तभी तो तुम्हें दुख पहुंचेगा, क्योंकि तुमने जो पाप कर्म किए उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अब जैसे किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। जिसे नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, परिवार का परिवार सब, राज वैभव सुख मित्र सब मिट्टी में मिल जाएगा, धूर धूसरित हो जाएगा। और धर्म से चल रहा है, भले दो चार सब्जी नहीं है, एक दाल रोटी या एक नमक रोटी खाता है, लेकिन परिवार स्वस्थ, और धीरे 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 वो दीपक की तरह प्रकाशित होगा, हाइलोजन की तरह जल करके फ्यूज नहीं हो जाएगा। इसलिए धर्म से चलोगे तो हम मानते हैं कि आपका पूर्व कर्म आपके सुख में बाधा पहुंचाएगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा कर्म, और जहां वो कर्म नष्ट हुआ बाधा वाला, तहाँ आपको सुख प्राप्त होना शुरू। इसलिए धैर्य पूर्वक चला जाता है। किसी भी धर्मात्मा पुरुष के चरित्र को आप पढ़